नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। जब देश की आवाम के हाथ में भीख का कटोरा है और पीएम शहबाज शरीफ इमरान की करनी का फल भुगत रहे हैं, पाकिस्तानियों ने गरीबी में नए व्यंजन की तलाश कर ली है। व्यंजन भी ऐसा कि जो इन जाहिलों को चीनियों के समकक्ष खड़ा कर देता है। पाकिस्तान की मदरसा पैदाइश ने अब चूहों के साथ ही गधे और मेंढक के गोश्त की तरफ रुख किया है। यह इनकी मांस भक्षी प्रवृत्ति के चलते आसानी से सुलभ भी है और चिकन मटन से कहीं सस्ता भी पड़ रहा है। लाहौर में ईटन फूड जैसे कई रेस्तरां खोले गए हैं जहां जाहिलों के लिए गधे और मेंढक का गोश्त आसानी से मिल जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इन रेस्तरां में गधे और मेंढक के गोश्त से बनी कई तरह की डिश परोसी जा रही है। ईटन फूड में मेंढक के मांस से बना बर्गर काफी लोकप्रिय हो रहा है, जिसकी दीवानगी मदरसा पैदाइश में लगातार बढ़ती जा रही है। लाहौर के अकबरी रोड पर स्थित मेंढक को खरीदने के लिए एक बड़ा सेंटर खोला गया है, जहां से पूरे पाकिस्तान में मेंढकों की सप्लाई की जाती है। मजे की बात यह है कि यही सेंटर लेबोरेटरी को भी मेंढक उपलब्ध कराता है और बाद में मरे हुए मेंढक खरीदकर उन्हें फिर से रेस्टोरेंट को बेच दिया जाता है। जीव जंतु को मारकर खाने के लिए कुख्यात पाकिस्तान की जाहिल पैदाइश में मेंढकों और गधा गोश्त को अब गरीबों का मटन माना जाने लगा है। कहा जाता है कि पिछले 2 साल से पाकिस्तान में अंधाधुंध तरीके से मेंढकों को खाया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान में गधों की संख्या हर वर्ष बढ़ रही है, मगर मदरसा मुल्क में मेंढक तेजी से घटते जा रहे हैं। हालत यह है कि अब मेंढक की इतनी औकात नहीं रही है कि वे पाकिस्तानियों के सामने टर्रा सके, या यूं भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान में मेंढक टर्राना भूल गए हैं। मेंढक, चूहा या फिर गधा, ये सभी जीव जंतु जाहिलों के शिकार बन रहे हैं जो तशरीफ तोड़ महंगाई में चिकन मटन या बीफ खरीदने से वंचित हो चुके हैं। अधिकतर पाकिस्तानियों के लिए मेंढक फ्री शिकार बन गया है, जो नदी नालों और खेतों में आसानी से मिल रहा है। इसलिए भी इस देश में मेंढक की प्रजाति खतरे में आ गई है। पर इस नए व्यंजन ने पाक सरकार की टेंशन भी बढ़ा दी है। व्यावसायिक लाभ और भोजन के लिए मेंढकों की सामूहिक हत्या ने पाकिस्तान के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करीब 12 करोड़ मेंढक प्रति वर्ष मारे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से चीन को मेंढक निर्यात करने की भी चर्चा चल रही है। अभी तक बांग्लादेश और इंडोनेशियाई मेंढक निर्यातक देशों में शुमार हैं। पाकिस्तान में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर जंगली आबादी की रक्षा के लिए कदम नहीं उठाए गए तो अगले 6-7 साल में देश से जंगली मेंढक विलुप्त हो जाएंगे। इन मेंढकों को विलुप्त होने से पाकिस्तान को गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा, जिसका असर मदरसा पैदाइश पर अभी से दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में मच्छरों की बढ़ती फौज उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। इसके कारण मलेरिया और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियां अपने पैर पसार रही है। पाकिस्तान में 2 साल से डेंगू के मामलों में 24% की वृद्धि हुई है। अगर मदरसा पैदाइश मेंढक नहीं खाती तो यह प्रजाति मच्छरों की आबादी को सीमित कर सकती थी। इसके अलावा पाकिस्तान में सर्पदंश की घटनाओं में 16% का इजाफा हुआ है। पिछले 2 साल में सांप के काटने से हुरों की खोज में जाने वालों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। यानी एक तरफ जहां गरीबी में मदरसा मुल्क मेंढक को नया भोजन बनाकर प्रसन्न है, वहीं मेंढक की तलाश में सांप उनके घरों तक पहुंच गए हैं। इसका मतलब यह है कि सांप ही सांप का दुश्मन बन गया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।